इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 की आज जम्मू में धज्जियां उड़ाई गई। दोस्तों, आपको मालूम है कि कश्मीर का रहने वाला एक लड़का जम्मू में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और जम्मू की पुलिस उस लड़के को जूतों की माला पहनाकर अपनी गाड़ी के बोनट पे बिठाकर पूरी सिटी के चक्कर लगवाती है। और वहां पर बहुत सारा मीडिया होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस लड़के का मजाक बनाते हैं। दोस्तों, कानून नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, हर एक इंसान कोई भी काम अगर करना चाहता है तो उसको कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करना है। अगर यही काम आम लोगों ने वहां पर किया होता तो पुलिस वालों ने इन लोगों के ऊपर एफआईआर लगा दिए होते और पता नहीं कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया होता। लेकिन ये काम पुलिस ने खुद किया है, तो अब कानून कहां है? तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 ये एक गारंटी देता है, एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट, यानी एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी हर एक इंसान तब तक बेकसूर होता है जब तक वो कसूरवार साबित ना हो। तो यहां पर अभी तक इसका कसूर साबित हुआ ही नहीं, तो आप इसको ऐसे जलील नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां पर एक मिसाल देता हूं मैं आपको। अगर एक इंसान कहीं पर कोई कत्ल कर देता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, तो उसको अगर वहां पर आवाम से खतरा होता है, उस इंसान को क्या करना चाहिए वहां पर? एक मिसाल देता हूं मैं, अगर वहां पर कत्ल या फिर किसी का एक्सीडेंट अगर किसी इंसान से हो जाता है, अगर आवाम से उसे खतरा होता है तो वो पुलिस की तरफ भागता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे एक ही रास्ता है बचने का, वो पुलिस है, यानी पुलिस वाले ही मुझे बचा लेंगे। अगर मैं यहीं पर रहूंगा ये लोग मुझे मार देंगे। यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर पुलिस वाले ही वो काम कर रहे हैं जो आम लोगों को करना था। अगर ये काम आम लोगों ने किया होता तो पता नहीं कितने अरेस्ट हो चुके होते, लेकिन ये काम पुलिस ने खुद किया है। तो हम इस काम को इनह्यूमन एक्ट कहते हैं, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये इंसानियत के खिलाफ है ये काम। अगर पुलिस वाले ही ये काम करेंगे तो आम लोग कहां जाएंगे? तो अगर ये काम आम लोगों ने किया होता तो उनके खिलाफ जो है वो इस टाइम एफआईआर हो चुके होते, लेकिन ये काम पुलिस ने किया, तो अब पुलिस के खिलाफ कौन सा कानून है? तो यहां पर ये इस एक्ट को मैं इनह्यूमन एक्ट का जो है वो कहता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 21 जो है आर्टिकल 21 जो है उसमें ये, यानी आप किसी को भी पब्लिकली जो है वो असल्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट असल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी यहां पर डायरेक्ट असल्ट होती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इंसान की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो यहां पर एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। क्या ये पहला इंसान था जिसने आज पहली बार चोरी की थी? नहीं, दुनिया में बहुत सारी चोरियां हुई है, बड़े बड़ी चोरियां हुई है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन जो है वो चोरियां होती रहती हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक हुआ हो। ये आज पहली बार हम देख रहे हैं। तो एक इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सलूक पुलिस पब्लिकली एक इंसान के साथ करती है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? एक मिसाल देता हूं मैं कि इससे क्या असर पड़ेगा बाकी लोगों पर। अगर यहां पर पुलिस वालों ने कुछ ऐसा किया है तो एक आम इंसान क्या करेगा? एक मिसाल देता हूं मैं यहां पर। आज पुलिस वालों ने जम्मू में इस लड़के को अपनी गाड़ी के बोनट पर बांध कर जो है चप्पल की हार पहनाकर उसके बाद पूरी सिटी में घुमाया। तो यहां पर आपको दिखाऊंगा मैं कि आम इंसान के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो यहां पर एक मिसाल देता हूं मैं। अगर मेरे गांव में या फिर मेरे एरिया में कोई चोर पकड़ा जाता है तो फिर मुझे भी ऐसा ही करना है उसके साथ। अगर मैं भी सेम उसके साथ ऐसा ही करता हूं तो पुलिस वाले मेरे खिलाफ एफआईआर लगाएंगे। तो क्यों लगाएंगे एफआईआर? क्योंकि वो मुझे बताएंगे कि कानून आपके हाथ में नहीं है। अगर वहां पर मेरे हाथ में कानून नहीं है तो यहां पर आपके हाथ में कानून कहां है? तो आपको यहां पर पब्लिकली जो है किसी को असल्ट करने की जो है वो कोई भी इजाजत नहीं देता है। आप इस बंदे को यहां पर पकड़ के जो है वो अपने थाने में ले जाके इसकी जो है टांगे भी अगर तोड़ देते तो वो एक अलग बात है, क्योंकि इसने चोरी की, इसके लिए सजा है, जो भी सजा है इसको देनी है। लेकिन इसको पब्लिकली आप सजा नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि आप पब्लिकली किसी को असल्ट नहीं कर सकते अंटिल ही प्रूव्ड गिल्टी, जब तक वो कसूरवार साबित ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि हम इस चीज की कंडम करते हैं, क्योंकि अगर पुलिस वाले ही ऐसा एक्ट करेंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो आम लोगों का इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इसलिए पुलिस वालों से गुजारिश है कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसको आप मेंटेन रखने में जो है वो आपका सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि किसी भी एरिया में अगर कोई भी चीज होती है, कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कोई चोर पकड़ा जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में होता है। अगर पुलिस ही ऐसा काम करे तो आम इंसान का क्या हाल होगा? फिर आम इंसान भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा और फिर आप ही लोग उसको एफआईआर लगाओगे इस चीज के लिए, क्योंकि अगर आज आपने ये काम किया, कल और कोई बंदा ये काम करेगा, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता उसको एफआईआर देने का, क्योंकि आपने खुद सिखाया ये काम। इस पर कानून जो भी सजा है वो इसको देनी चाहिए थी, लेकिन पब्लिकली
लेकिन पब्लिकली इसको असल्ट नहीं करना चाहिए था। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।